नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम यहाँ पर कर रहे हैं सीटेट 1 की तैयारी। सीटेट 1 के साथ साथ जो स्टेट में और स्टेट के जो भी टीईटी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी भी यहाँ पर आपके साथ साथ चल रही है। और आज के क्लास में हमने लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, और ये सेट नंबर हमारा 5 है। इससे पहले 4 सेट में करा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराता हूँ मैं। तो अगर आप भी कर रहे हैं टेट की तैयारी तो जुड़िए मेरे साथ, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, आनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवांशिकता एक स्थायी संरचना है, तो स्थायी सामाजिक संरचना यहाँ पर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर सीधे दिख रहा है आनुवांशिकता कहा जाता है इसे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की किस प्रकार की भूमिका है। नाम मात्र भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप कहेंगे भाई महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। व्यक्तित्व में विकास या बुद्धि में वंशानुक्रम की तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4, आनुवंशिकता डैश गुणों का गठन है, मतलब किस प्रकार के गुणों का गठन है। आनुवंशिकता आनुवंशिक गुणों का ही गठन है, सीधी सी बात है। अच्छा, क्योंकि मैंने टॉपिक अभी हाल में आनुवंशिकता और वातावरण पढ़ाया, तो ये क्वेश्चन भी इससे ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। जो टॉपिक कराते जा रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी कराते जा रहा हूँ। फिर मिक्स क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, एक बार टॉपिक हमारे कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन बताना हमें। पहला कथन, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है, ये बात तो सही है, हमें गलत ढूंढना है। दूसरा, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतर्क्रिया का परिणाम है, ये बात भी ठीक है भाई। प्राणी के यानी कोई व्यक्ति और उसके और पर्यावरण के साथ जो उसकी अंतर्क्रिया उसकी वजह से उसका विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। जन्मजात विशेषताएं नहीं कह सकते यहाँ पर, जो उसकी माता पिता से संबंधित होती है वो विशेषताएं आएंगी यहाँ पर। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर चौथा ऑप्शन आप देखें, अगर आपको ये डाउट लगे तो, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम में, ये बात भी ठीक है, इसलिए आपको तीसरा यहाँ पर गलत लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, डैश जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो क्या चीज़ है, वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 7 में है, इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है कि क्या लड़कों एवं लड़कियों की योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। इस संदर्भ में सबसे अधिक किस चीज़ से आप सहमत हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं जो सबसे अधिक सहमत होगा। लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शन करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। देखो, ये नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए हम इसको पूरी तरह से सही नहीं मानेंगे। हालांकि सही होता भी है, पर नेगेटिव पॉइंट है थोड़ा सा, क्योंकि आप उसको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ले रहे हैं। भाई लड़कियों को सेवा भाव के लिए, क्या लड़कों के लिए भी इसको भी सेवा भाव के लिए तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, यौवनारंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होती हैं, ये बात भी नेगेटिव पॉइंट है भाई पॉइंट यहाँ पर नेगेटिव हमें लेना ही नहीं है, ठीक है। उनकी रुचियाँ अलग अलग हैं, इसलिए उनको एक साथ नहीं खिलाया जा सकता, ये बात नेगेटिव है। तीसरा, सभी लड़कियों में कला के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। अच्छा, ये अगर देखो तो लड़कियों में क्या कहते हैं, जो भी कला का मतलब केवल ड्राइंग करने से मतलब नहीं है, और कला से मतलब कला के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जो भी आता है, उसमें सजावट का सामान आ जाए, उसमें कुछ भी चीज़ें आए देखने वाली, कोई डेकोरेशन वाली चीज़, जो भी कुछ भी आए, मतलब कला से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, उसमें लड़कियों की रुचि होती है। और लड़के जो होते हैं वो आक्रामक खेल होना है वही अच्छे लगते हैं, आक्रामक खेल या लड़ाई झगड़े पसंद आता है, तो ये बात भी ठीक है। फिर यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट लिखा, लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार होते हैं। भाई सेवा भाव वाले तो हो सकते हैं, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमें सही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु, और उसके बाद युग्मनज होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, आनुवंशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया इसी तरह का, तो ये स्थिर सामाजिक संरचना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, तो एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। प्रत्यागमन सिद्धांत हमने कहीं और पढ़ा है, बुद्धि में नहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, अगर आप पुरानी वीडियो देखें तो खुद ही समझ में आ जाएगा, वो बुद्धि से रिलेटेड नहीं था, कहीं और रिलेटेड था। देख लीजिए आप कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है, वो विकास में पढ़ा था आपने। क्वेश्चन नंबर 11, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है।
अच्छा, किस आनुवंशिक विधि का उपयोग किया जाता है, ये होगा ऑप्शन यहाँ पर। तो क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबरूप दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्षैतिज और लंबरूप दोनों आएगा। अब शायद विधियाँ मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, विधियाँ आगे आती जाएंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। जो चीज़ मैंने पढ़ा दी मैं उसको क्लियर करते जाऊँगा एंड टू एंड, जो चीज़ नहीं रह पढ़ाई है वो चीज़ मैं आगे बताते जाऊँगा। किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीज़ों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं। तो यह एक प्राकृतिक सिद्धांत, ये भी आगे आपको पढ़ाया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। जो जो पॉइंट आपके नए हैं वो सब पढ़ाए जाएंगे। कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस नियम के कारण होता है? तो ऐसा आपका होता है विविधता के नियम के कारण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, क्या बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? नहीं, ये बात तो सही नहीं है, तो नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधित कारक है? मुख्य रूप से कारक है तो समकक्ष व्यक्तियों के समूह, प्रति अभिवृत्ति, चिंतन पैटर्न, आंखों का रंग। भाई आंखों का रंग तो आनुवांशिकता पे डिपेंड करेगा, माता पिता में से किसी एक पे जाएगा। ठीक है ना। वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? गलत कथन हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सा गलत है। तो वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, यह शरीर संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जुड़वा बालकों को जन्म में योगदान करता है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। भाई ये अभिवृत्ति, रुचि, मन पसंद या नापसंद, ये आनुवंशिकता से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा, मतलब क्योंकि हमें गलत ही छांटना है। अगला है, संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को कर सकता है, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या ये सभी। अच्छा, पहला तो ठीक लग रहा, दूसरा भी एक बार को ठीक लग रहा, परंतु तीसरा वाला ठीक नहीं है। प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को भी, जो भी यहाँ पर हमारी क्रिया होती है वो वंशानुक्रम से मतलब नहीं है, तो सी ऑप्शन तो गलत है। अब बचा पहला और दूसरा, दोनों में से एक लगा सकते हैं। अगर तीसरा ऑप्शन होता तो हम सभी अलग लगा लेते। तो हम पहला कह रहा है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को। देखो विकास को वंशानुक्रम निर्धारित नहीं करेगा, विकास में तो पर्यावरण भी बहुत कुछ क्या कहते हैं निर्धारित करता है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। अगला है, लिंग का निर्धारण होता है, तो ये तो होता है पिता द्वारा। लड़का पैदा होने के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? तो होता है एक्स और वाई। और विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव की सीमा का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो देखें, आनुवंशिकता निर्धारित करती है कोई कितना विकसित होगा। भाई कितना विकसित होगा आनुवंशिकता निर्धारित नहीं करेगी। ठीक है, आनुवंशिकता निर्धारित करेगी किसी को कितना विकसित किया जा सकता है, ये ऑप्शन सही है। आनुवंशिकता से आप ये गुण है कि हाँ भाई ये इस तरह के इसमें गुण है, इसके माता पिता में इस तरह गुण है, तो ये बच्चा भी उस लेवल तक जा सकता है, इसको इतना करा जा सकता, अपने आप तो होगा नहीं। अब ऐसा तो है नहीं किसी का पिता IAS है, माता भी IAS है, बच्चों को कुछ मत कराओ वो IAS बन जाएगा अपने आप, नहीं। हाँ, उसमें पढ़ाई लिखाई के गुण होंगे, उसको उतने लेवल तक बनाया जा सकता है। पहले से डिसाइड नहीं है कि वो इतना विकसित हो जाएगा, इतना करो, इतना अपने आप हो जाएगा, उसे बनाया जा सकता है वैसा। तो ठीक है, ये तो हमारे 20 क्वेश्चन आज के। अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और TET की तैयारी करने के लिए जुड़िए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।